सर ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, इन्हें करने का कोई लॉजिक बताइए। ठीक है, देखिए एसएससी इस तरीके का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो बच्चा जो है इसको देखकर घबरा जाता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखिए मैंने इसकी जो ट्रिक बता रखी है वो आपको शॉर्ट्स वीडियो में बता रखी है, लेकिन यहाँ पर जो है मैं बेसिक बताऊंगा, क्योंकि बेसिक ही ट्रिक बन जाती है। अब एक बात बताइए, एक्स की जो वैल्यू है वो ये दे रखी है, आपको एक सीरीज़ दे रखी है, ये रिपीटेड है, बार बार एक ही चीज़ आ रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए, और ये कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अब एक बात बताइए मुझे, एक्स जो है वो पूरा ही है, अगर मैं इसमें से एक निकाल दूँ या हटा दूँ तो एक्स फिर भी तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्यों, एक निकालने से कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। अगर मेरे पास करोड़ों रुपया हो तो 1 रुपया निकाल लूँगा तब भी तो मैं करोड़ ही बोलूँगा उसको लगभग। ठीक है, तो यही चीज़ होती है, तो एक निकालने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम उसको भी, जो बच्ची है उसको भी एक्स बोल सकते हैं। समझ आ रही बात? ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको एक्स कह रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ध्यान दीजिए ये वाली जो है इसको जो है ऐसे रखिए, सही है। अब जो ये 7 है इसको तो ऐसे रहने दीजिए, और इसको क्या माना अभी, एक्स, क्योंकि ये भी एक्स ही कहलाएगी ना, क्योंकि एक निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको भी हम एक्स ही बोलेंगे। समझ आ रही बात? अब देखिए एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 7x, और यहाँ पर 1/क्यूब। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर क्यूब रूट है, ठीक है, तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/3 करके। ठीक है, और ये एक्स जो है एक नंबर है, कोई भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर 7x है। अब देखिए ये मुझे 3 जो है ख़त्म करना है यहाँ से, जो पावर में दे रखा है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड क्यूब करने पर क्यूब कर लूँगा, क्या कर लूँगा, क्यूब कर लूँगा, इसमें भी और इसमें भी। अब देखिए तो मैं लिखूँगा एक्स की क्यूब इज इक्वल टू, क्योंकि क्यूब कर लिया, 7x और 1/3 और मल्टीप्लाई 3, क्योंकि दोनों तरफ किया। ठीक है, तो इससे तो ये कट गया, एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा 7x। समझ आई, कोई समझ आ गई? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए एक एक्स जो है, एक एक्स को ख़त्म कर देगा, तो यहाँ कितने बचेंगे, 2, क्योंकि ये तो 3 है, तो यहाँ पर बचेगा एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू 7। समझ आ गया? अब देखिए जो स्क्वायर है वो इधर जाकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, मतलब कि अंडर रूट, तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 7 इस तरीके से। ठीक है, तो ट्रिक भी तो यही बताई थी, अगर आपको इस तरीके की सीरीज़ मिले, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी नंबर दे रखा है उस पर बस आपको क्या लगा देना, स्क्वायर रूट लगा देना। ठीक है, यही ट्रिक थी इसकी। अब देखिए ये तो प्राइम नंबर था, 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो बाहर नहीं निकला अंडर रूट से। अगर मान लीजिए 7 की जगह कुछ और होता, जैसे कि 64 होता या 9 होता, कुछ भी होता इस तरीके का, तो देखिए अगर मान लीजिए 64 होता, ठीक है, 7 की जगह, तो फिर अंडर रूट से जो है बाहर आ जाता, क्या आ जाता, हम इसको ये लिख सकते हैं ना, 8 × 8। समझ आ गई बात? तो 8 जो है बाहर आ गया। समझ आ गई? तो हम ये भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 8, लेकिन यहाँ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन अलग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये तो हमारा आंसर आ गया फाइनल, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 7 की पावर 1/2। ठीक है, समझ आ गई बात? क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1/2 करके, तो आंसर जो है आपका ए सही है। इसका जवाब जो आपको कमेंट